Good morning, students. In today's video, we will doing chapter 24 of English grammar of 6th class, homophones. Word that have similar sound and pronunciation but different in meaning are known as homophones. Homophones वो होते हैं जो लिखने में सेम है, साउंड सेम करते हैं, मतलब लिखने में नहीं, साउंड सेम है बट प्रोनाउंसिएशन भी सेम है. साउंड और प्रोनाउंसिएशन मतलब बोलने का तरीका सेम है बट उनका मीनिंग अलग अलग होता है. जैसे अलाउड, इस अलाउड का मतलब होता है परमिशन देना किसी को, और इस अलाउड का मतलब होता है चिल्लाना. बोलने में एक प्रोनाउंसिएशन पूरा एक है, अलाउड एंड अलाउड प्रोनाउंसिएशन पूरा एक है बट इसका मीनिंग अलग अलग है. इसको बोलते हैं होमोफोन्स. जैसे यहाँ पे भी सब दे रखे, अर्न, दिस अर्न इज़ वेरी ओल्ड, आई वॉन्ट टू अर्न मनी. मतलब इनके जैसे यहाँ पे होल, इस होल का मतलब होता है छेद और इस होल का मतलब होता है पूरा. बोलने में एक ही है, होल एंड होल. दिस होल इज़ मीनिंग ऑफ पूरा. आई हैव कम्प्लीटेड द होल कोर्स, मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट कर दिया है. और इस होल का मतलब देयर इज़ अ होल इन द वॉल, इस दीवार में एक छेद है. जैसे यहाँ पे एक्सरसाइज है, ही इज़ वेरी वीक एंड वीक. बोलने में एक है लेकिन इसका मतलब अलग है. वीक मतलब हफ्ता एंड दिस वीक इज़ कमज़ोर, तो ही इज़ वेरी वीक. आई हैव लॉस्ट ऑफ लॉट ऑफ वेट. इस वेट का मतलब होता है इंतज़ार करना, किसी का वेट करना, और इस वेट का मतलब होता है भारी कितना है वो. द थीव वॉज एनकरेज्ड बाय हिज फ्रेंड टू स्टील, चोरी. और ये स्टील का मतलब आपको पता ही है, स्टील जो होता है मटेरियल वो. शी रीड द न्यूज़ अलाउड दोनों का मतलब, इसका मतलब चिल्लाना, इसका मतलब परमिशन देना बट प्रोनाउंसिएशन एक ही है, मीनिंग अलग है. इसका ये हो जाएगा अलाउड. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट वन इज 25 चैप्टर, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. Synonyms are word that have a same or very similar meaning. We use synonyms. Synonyms आपको एक हिंदी में बोलो तो पर्यायवाची शब्द जिसके बहुत सारे मीन्स होते हैं. और एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट, मतलब विलोम शब्द. जैसे यहाँ पे एक्सरसाइज है, फर्स्ट वन, मैच द वर्ड विद देयर सिनोनिम्स. इनफॉर्मल, कैजुअल, अवॉइड, इग्नोर, प्लान, डिज़ाइन, डैम्प, मॉइस्ट, पोलाइट, क्रस्ट, रिजॉल्व, barren, mix, combine, gift, award, rich, plentiful, fearless, daring. तो यहाँ पे मतलब synonyms मतलब पर्यायवाची, इसके पर्यायवाची. एंटोनिम्स इज ऑपोजिट वर्ड, विलोम शब्द. एक्सेप्ट, रिफ्यूज़, अपनाना, ठुकराना. एडवांटेज, फ़ायदे, डिसएडवांटेज फ़ायदे नहीं होते वो. ऑलवेज, हमेशा, नेवर, कभी नहीं. एडमिट, डिनाई. एडमिट मतलब मानना और डिनाई मतलब नहीं मानना. तो ये सब ऑपोजिट वर्ड हो गए, एंटोनिम्स हो गए. अब यहाँ पे इसके एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर बी, टिक द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर अंडरलाइन वर्ड्स. कॉटन क्लोथ श्रिंक लाइक अदर फाइबर्स एक्सपांड. द सॉइल ऑफ अवर लैंड इज फर्टाइल, बैरन. राम वैनिश विदाउट अ ट्रेस appeared. Our captain was not responsible for the defeat in the last match. Victory, डिफेट हारना, विक्ट्री जीतना. मतलब ये ऑपोजिट वर्ड हो गए. हियर इज आंसर. नेक्स्ट वन इज पजल 26, क्रॉस वर्ड्स. ऑपोजिट ऑफ यंग, ओल्ड, काइंड, क्रूअल. ये सब काइंड का क्रूअल हो गया मतलब दयावान, काइंड, और क्रूअल मतलब जिसको दया नहीं आती, वो सब. तो यहाँ पे पजल वर्ड है, इनके ऑपोजिट वर्ड इसके अकॉर्डिंग देख के आपको इसको फील करना है. द नेक्स्ट वन इज लेटर एंड एप्लीकेशन. एज यू नो के लेटर और एप्लीकेशन, ऑफिशियल एंड फॉर्मल लेटर. ऑफिशियल लेटर और पर्सनल लेटर, ठीक है. पर्सनल लेटर को बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर, ऑफिशियल लेटर को बोलते हैं फॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर जैसे किसी को, तुम्हारा फॉर्मेट क्या होगा इसका, आपका एड्रेस, डेट जिसको आप भेज रहे हो वो एड्रेस, सब्जेक्ट सर, बॉडी ऑफ लेटर मतलब जो भी आपको लेटर में लिखना है वो, कम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर सिंसियरली फेथफुली सिग्नेचर. ओके. अब जैसे यहाँ पे दे रखा है एक, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन एग्जामिनेशन. तो ये हो गया एक इनफॉर्मल लेटर. जैसे 20 तुम्हारा एड्रेस, तुम्हारी डेट जिसको तुम लिख रहे हो, पूरा सब्जेक्ट जो भी बॉडी है इसका वो, माई बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, योर एवर दिवित. ओके. अब जैसे यहाँ पे ये एड्रेस तुम्हारा जहाँ भेज रहे हो वो, फिर बाद में जैसे तुम्हारा एड्रेस, तुम्हारा डेट जिसको भेज रहे हो वो, और बाद में पूरा बॉडी उसका, और फिर बाद में योर रिगार्ड वगैरह तुमको जो भी देना है वो. यहाँ पे भी जैसे लेटर दे रखा है, राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग फॉर मनी, योर एड्रेस वगैरह, डेट, डियर फादर, बेस्ट रिगार्ड टू योर मदर एंड फादर, योर लविंग सन मयंक. नेक्स्ट इज एप्लीकेशन. राइट एन एप्लीकेशन लाइब्रेरियन टू योर स्कूल अपोलोजाइंग फॉर द लॉस ऑफ अ बुक इशूड यू लास्ट वीक. तुमने कुछ बुक इशू की थी लाइब्रेरी से, तो वो तुम्हें
गुम गई है तुमसे, तो उसके लिए अपोलोजाइज मतलब माफ़ी मांगना। टू लाइब्रेरियन, स्वामी विवेकानंद स्कूल आगरा, जिसको लिख रहे हो, सब्जेक्ट क्या है, लॉस ऑफ लाइब्रेरी बुक, जो बुक तुमसे गुम हो गई। रिस्पेक्टेड सर, उसके बाद जो भी जो बॉडी है उसका सब्जेक्ट का वो सब लिखेंगे, मतलब पूरा जो मेन है। फिर योर सिंसियरली, डेट, तुम्हारा नाम और तुम्हारा क्लास एंड सेक्शन। ओके, ये आपको करना है। एंड दिस वन, दिस फर्स्ट एंड दिस फर्स्ट एप्लीकेशन राइटिंग का फर्स्ट, दिस इज योर होमवर्क। एंड योर क्लास वर्क इज एक्सरसाइज ए एंड सिनोनिम एंटोनिम से भी एक्सरसाइज ए बी। ओके, in next video we will doing next chapter. Thank you.